बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, इतना सिलेबस अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है क्या क्या कि अपन उन 70 टॉपिक्स में से, सिलेबस के 70 टॉपिक्स में से कुछ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा ले जिनसे हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर हम अपनी तैयारी को मजबूत करें और लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सही कर सके। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जे एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सिर्फ ये पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके? साइंस के। तो बात करते हैं सबसे पहले टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम पे जे एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ बिल्कुल सही सुने हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ। यस, इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है फ्री में, बिल्कुल आपको मिलने वाला है। कैसे? फ्री में, जहां पर हर एक इंस्टीट्यूट वाले या हर एक चैनल वाले आपसे पैसे ले रहे हैं, बट जे एकेडमी क्या कर रहा है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली, वो भी 10 पेपर नहीं, डेली का एक मॉडल पेपर चैनल पे क्या हो रहा है? अपलोड हो रहा है। क्योंकि अपने को पता है क्या, तैयारी को धारदार और मजबूत करने के लिए टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जे एकेडमी इसी के बेस पर लेकर आया है क्या, इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, इससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? मजबूत। तो 3 से 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए। अगर बात करें कि बताइए सर हमको कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये देखिए लैब स्टैंड जे एकेडमी का है चैनल, इस पे देखिए चौथा मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है साइंस का। ओपन करते हैं, ये देखिए साइंस का मॉडल पेपर, चौथा मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। आज 5वां अपलोड होगा। आंसर की भी लगाई हुई है साथ में, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अगर बात करूं मैं जीके के मॉडल पेपर की, तो सेम टू सेम जीके का भी मॉडल पेपर इस पे अपलोड किया हुआ है, देख लीजिए। बायलैंग्वेज है, आंसर की भी है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ये देखिए 1 से लगाकर, चौथा मॉडल पेपर है, 1 से लगाकर 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, जिसमें सारा राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया जीके सब कुछ ऐड किया हुआ है, एजुकेशन साइकोलॉजी सब कुछ, देखिए 100 तक किया हुआ ऐड, और आंसर की भी साथ में। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर, जिसमें सबसे पहले तो मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, फिर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप अच्छे से तैयार करते ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है फिजिक्स के? फिजिक्स के आपके टॉपिक रहने वाले हैं, पहला टॉर्क और रोटेशनल मोशन, बल आघूर्ण और घूर्णन गति। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बल आघूर्ण और घूर्णन गति में आपको जो टॉर्क का सूत्र है बल आघूर्ण का, वो पढ़ना है। कोणीय वेग, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोणीय वेग से कौन कौन से सूत्र इससे रिलेटेड होते हैं वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग में इसका फॉर्मूला और फॉर्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल, कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किस किस के लिए? छड़ के लिए, वलय के लिए, चक्र के लिए। क्लियर? नेक्स्ट समांतर अक्ष प्रमेय, ये आपको पढ़नी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़नी है, लंबवत अक्षों की प्रमेय नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी में सिर्फ 2 ही नियम पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो आपका प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद आप पढ़ोगे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में। इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसकी दक्षता कितनी है, दक्षता मतलब नीटा पूछा जाएगा, किया गया कार्य बटा ली गई ऊष्मा, ऐसे सूत्र, डायरेक्ट सूत्र पे सवाल आता है। इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक बात करते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में टाइम पीरियड निकालना, आवर्तकाल निकालने को बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी का पूछेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करके जाते हो तो आप फिजिक्स के मैक्सिमम पार्ट को क्या कर लोगे? कवर। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका तरंगे और डॉपलर इफेक्ट।
तरंगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण कैसे होता है, कैसा नहीं होता है, कौन कौन सी तरंगे आती है, ये सारा सब कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका टॉपिक ये मजबूत हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट, ध्वनि वाला, दो होता है, एक तो प्रेक्षक और एक ऑब्जर्वर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको पढ़ना है एक तो कूलम्ब्स लॉ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण सीधा सा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद होगा तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़ना है किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ के नियम है और व्हीटस्टोन सेतु पे जो सवाल आता है P/Q बराबर R/S पे, वो सिंपली क्वेश्चन आपको सिंपली क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट याद करके जाना है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर। प्रकाशिकी और अर्धचालक वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक जो है वो यही है, कौन सा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। फिर आएगा आपका पीएन संधि। पीएन संधि कैसे बनती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ये सारा सब कुछ इस पे पूछा जाता है। और नेक्स्ट लॉजिक गेट। 101% लॉजिक गेट पे सवाल आता ही है, जैसे एंड और नैंड वगैरह, ये सब मिलाकर 5 गेट है। तो अगर ये टॉपिक्स आप क्लियर करके जाते हो तो आपका फिजिक्स का मैक्सिमम सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको 100% ये तो पढ़ के जाना ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, ये 10 टॉपिक छोड़ दिए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में आपको ध्यान में रखना है क्वांटम संख्या क्या होती है, इन पे सवाल आता है। नेक्स्ट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, SPDF, उस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट परमाणु संरचना वाले में, परमाणु संरचना वाले में आता है रदरफोर्ड मॉडल, पाओले का सिद्धांत। ये जो टॉपिक्स दे रहा हूं मैं, इनके सारे कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में से लाइन वाइज लाइन याद होने चाहिए। नेक्स्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में से क्या याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वगैरह, जो सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सवाल आता है एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम का, एक आयनिक इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम में यानी रासायनिक साम्य के अंदर आता है ली शातेलिए का सिद्धांत और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ आपको पीएच वाला टॉपिक पढ़ना है और बफर सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखोगे तो 2080 का रूल चलता है। 2080 मतलब 2080 या 80-20, मतलब 20% ऐसा टॉपिक्स होते हैं जिनमें से 80% सवाल आते हैं। तो वो 20% टॉपिक कौन से, वो मैंने आपको यहां पर बता दिए गए। तो नेक्स्ट बात करते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में सिर्फ आपको बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पर ग्राफ कैसे आते हैं, डायरेक्ट सवाल आता है कि बॉयल्स लॉ ये निम्न में से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ का है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जैसे पीवी बराबर एनआरटी में से सवाल दे देगा, दाब दे दिया, आयतन दे दिया, ताप पूछ लेगा, आर का मान क्या होता है वगैरह सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट द्रव एवं ठोस अवस्था, इसमें से आपको पृष्ठताप और क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल दोष कौन से, शॉर्टकी, फ्रैंकल, ये सारे आपको पता होने चाहिए, शॉर्टकी, फ्रैंकल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विलियन। विलियन में से आपको तैयार करना मोलरता, मोलरता 100% सवाल आएगा, 100% सवाल आएगा मोलरता, मोलरता और मोल बिन पे, क्लियर। और राउल्ट का नियम 100% आएगा। पिछली बार जो ये 3 पेपर हुए लैब स्टैंड के, चेक कर लेना, राउल्ट का नियम एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें राउल्ट का नियम नहीं आया हो। तो 100% स्टार लगा देता हूं, इसको याद करना ही है। फिर कार्बनिक नामकरण में, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नाम आपको पता करना है। आईयूपीएसी नामिंग क्या कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, सिंपल सा ही आता है। बट अगर आप इसको छोड़ के चले गए कि हमको तो ऑर्गेनिक आती नहीं है, तब तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आएगा टॉपिक आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म बनती है, दर्पण आइसोमेरिज्म, दर्पण समावेता वगैरह, सब टॉपिक्स एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के क्या क्या गुणधर्म है, सूत्र कैसे बनता है, किस में एन का मान कितना होता है, किस में एन का मान कितना होता है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं किनके हाइड्रोकार्बन में, वो जनरली इसमें पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ो, सिलेक्शन आसान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी में। तो ये सब कुछ चाहिए आपको तो कहां मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे। फिर बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। फिर क्या चाहिए, जाइए ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे कर्मचारी चयन बोर्ड हमेशा सवाल पूछता ही है। आपको 70 टॉपिक दिए हैं, किसमें, साइंस के सिलेबस में। मैंने कितने टॉपिक लिए, ओनली 30 टॉपिक्स। अगर आप इन 30 टॉपिक्स को ढंग से तैयार करके जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इट मींस आपको 100 में से सवाल देखने को मिलेंगे कम से कम 80 से 85। क्लियर। तो बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है पादप जगत का। पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम का। इसमें से जनरली पूछा जाता है शैवाल के बारे में, कवक, ब्रायोफाइटा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बिल्ड करो, सवाल हो जाएगा आराम से। जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, प्लांट किंगडम में सिर्फ यही पढ़ना है आपको। या अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है तो इस पे आपको क्या लगानी है, धार लगानी है, ताकि सवाल आते डायरेक्ट टिक हो जाए। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है आपका आवृत बीजी पौधों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें से आपको पूछा जाता है जड़, तना और पत्ती के बारे में। और नेक्स्ट पुष्प बीज, डायग्राम दे देगा, आपसे सवाल पूछेगा। नेक्स्ट चीज एक और, कथन, कारण, एसर्शन और रीजन वाले सवाल जरूर करके जाएं। क्लियर, क्योंकि आज का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, थर्ड टॉपिक है पादप क्रिया विज्ञान की। प्रकाश संश्लेषण आता ही आता है, फोटोसिंथेसिस वाला सवाल बिल्कुल आता है, रेस्पिरेशन हो गया और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन वाला हो गया। नेक्स्ट कोशिका विज्ञान, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आता ही। नेक्स्ट सेल डिवीजन का, कोशिका विभाजन, आनुवांशिकी, मेंडल आनुवांशिकी में कौन सा, मेंडल के नियम कौन कौन से, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सारा टॉपिक्स 100% पूछा जाता है, फिक्स टॉपिक है, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है एनिमल क्लासिफिकेशन, जंतु वर्गीकरण। जंतु वर्गीकरण में आपको पढ़ना है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, यानी अकशेरुकी और कशेरुकी। ये टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, जंतु वर्गीकरण सिर्फ यही पढ़ना आपको। नेक्स्ट है सातवां मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इसमें आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है पाचन पे, श्वसन पे और उत्सर्जन पे। नेक्स्ट टॉपिक मानव रोग। ये मानव रोग जनरल साइंस वाला भी टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जनरल साइंस वाले टॉपिक्स जैसे वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या क्या है, सामान्य रोग जो 10 तक साइंस होती है उसका कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आने वाला है। नेक्स्ट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, परितंत्र और जैव विविधता। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं विकासवाद। इसमें सिर्फ आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ना है और जैव विकास पढ़ना है। क्लियर। तो ये थे आपके सबसे टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको पढ़ के आप साइंस में से 100 में से कम 80 से 85 सवाल आराम से क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मेरे को बताओ कि लैब असिस्टेंट से आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है या किसी भी प्रकार की हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी को धारदार कीजिए। धन्यवाद।